मेरा संगठन मानव कल्याण और मानव जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन अगर मैं पूरे समाज के लिए काम कर रहा हूं, पूरे समाज की अच्छाई, पूरे समाज के कल्याण के लिए हम जमीन पर उतरकर बिना जाति और बिना धर्म देखे हर किसी परिवार के मदद के लिए लगातार 5 सालों से कार्यरत हूं। अगर उसके बाद मेरे परिवार के साथ कुछ गलत होता है तो क्या पूरे समाज की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे परिवार का भी साथ दे और मेरे परिवार को बचाने के लिए, मेरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाए? क्या इसकी अपेक्षा मैं नहीं कर सकता? आज आप लोगों से निवेदन सहित मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी गलत आदमी, कोई भी हत्यारा, कोई भी लुटेरा, कोई भी अपराधी, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, वह किसी जाति या धर्म का सगा नहीं हो सकता। वह अपराधी है, अपराधी ही रहेगा। उसकी कोई न जाति होती है, न उसका कोई धर्म होता है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक हत्या पर बात करना चाहेंगे, जो मध्य प्रदेश के डभौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहगढ़ गांव के रहने वाले प्रकाश नारायण तिवारी की हुई। प्रकाश नारायण तिवारी बाजार जाते हैं डभौरा और साथ में उनके कुछ मित्र भी जाते हैं, जिसमें परिवार वालों ने बताया कि दिनेश प्रजापति नाम का एक उनका मित्र उनके साथ था और वहां से वापस नहीं आए, लेट हुई, तो लास्ट में 9 बजे के आसपास परिवार का कथन है कि 9 बजे हम लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में हम घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद परिवार ने कोई कॉल नहीं किया और जब परिवार वालों ने कोई कॉल नहीं किया तो और कहीं से भी कोई कॉल नहीं आई। लेकिन सुबह 4 बजे डभौरा थाने से प्रकाश नारायण तिवारी के परिवार को फोन जाता है और यह जानकारी दिया जाता है कि प्रकाश नारायण तिवारी जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। आइए, परिवार वहां पहुंचता है और स्थिति को देखता है तो परिवार इस बात से सहमत नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ है। परिवार कहता है कि 9 तारीख को उद्धव नाम के मिस्त्री ने जान से मारने की धमकी दिया था, 9 तारीख को, और आज इनकी मौत हो रही है इस स्थिति में कि परिवार, बॉडी भी क्षतिग्रस्त है और बाइक भी क्षतिग्रस्त है, लेकिन कहीं भी बाइक घिसती हुई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाइक को तोड़ा गया है, पटका गया है। और जब परिवार वाले इस मामले में दिनेश प्रजापति को फोन करते हैं तो लगातार 3-4 बार घंटी जाने के बाद दिनेश प्रजापति अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद परिवार से कोई संपर्क नहीं करता। अब शंका किसको जाएगी? एक तरफ 9 तारीख को धमकी मिली उद्धव मिस्त्री द्वारा, दिनेश प्रजापति साथ में गया, साथ में जाने के बावजूद, इनकी मृत्यु के बावजूद जब फोन किया जा रहा है तो फोन बंद कर ले रहा है, बात नहीं कर रहा है। परिवार जब वहां पहुंचता है, परिवार बॉडी को पीएम के पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए सहमत नहीं होता।
परिवार कहता है ये कतई हमारे परिवार की हत्या हुई है। फिर भी डभौरा प्रशासन, डभौरा थाना के पदाधिकारी लोग अपनी गाड़ी में लाश को डाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। क्या परिवार की सहमति जरूरी थी या नहीं थी? परिवार की सहमति ली गई? अगर नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई? क्या यह संविधान में प्रावधान नहीं है? कौन जिम्मेदार हो न्याय दिलाने के लिए? जब परिवार थाने जाता है तो पुलिस प्रशासन का पूरा खेल यह रहता है कि इसको किसी भी तरह से एक्सीडेंट करार देके मामले को रफा दफा करो। क्या जांच करने का काम नहीं है पुलिस प्रशासन का? क्यों इस तरह से एक व्यक्ति की मौत पर भी न्याय देने को तैयार नहीं होता प्रशासन? कर क्या रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन उनके परिवार को पालन पोषण कौन करेगा? वह व्यक्ति अकेले थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के शादी विवाह पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदार कौन होगा? कौन इस मौत का जिम्मेदार है? इसका निश्चित कब हो पाएगा? कब न्याय मिल पाएगा इस परिवार को? जब न्याय मांगने के लिए यह परिवार कप्तान साहब के दरवाजे जाता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, तो कप्तान साहब के यहां परिवार के साथ अन्याय किया जाता है, छीना झपटी किया जाता है, मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है। ऐसा परिवार ने आरोप लगाया। क्या यह उचित है? अब प्रशासन से हम यह मांग करते हैं, हम और हमारा संगठन यह मांग करता है कि आप लोग 48 घंटे के अंदर अंदर परिवार को न्याय देने का काम करें। किसी दोषी को मुक्त नहीं किया जाना चाहिए और किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर प्रकाश नारायण तिवारी का हत्यारा बचता है तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। प्रकाश नारायण तिवारी का हत्यारा बचना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। 48 घंटे का वक्त रीवा प्रशासन को है। 48 घंटे बाद हमारा संगठन यह एक पंचायत का आह्वान करेगा जिसमें समस्त संगठनों को बुलाया जाएगा, क्षेत्र की जनता को बुलाया जाएगा और पंचायत में यह निश्चित किया जाएगा कि आगे की नीति और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसका नीति और निर्धारण किया जाएगा और आगे की लड़ाई उस हिसाब से लड़ी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो डभौरा थाने का घेराव भी किया जा सकता है, क्योंकि परिवार को न्याय चाहिए किसी भी कीमत पर। आज हम उस पंचायत के लिए समस्त संगठनों को संपर्क कर रहे हैं, समस्त संगठनों को बुला रहे हैं और 48 घंटे बाद समय का भी ऐलान करेंगे कि किस दिन हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। सारे संगठन के लोग पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश की कमेटी पहुंचेगी, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की टीम पहुंचेगी और जितने भी संगठन हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग 48 घंटे का इंतजार करने के बाद यह प्लान करिए कि सभी को रीवा जिले में पहुंचना है। स्थान और समय
हम 48 घंटे बाद बताएंगे, उस हिसाब से सभी को पहुंचना होगा। इस परिवार को न्याय चाहिए और सरकार से मेरी मांग है कि जिस परिवार का कमाने वाला मार दिया गया, जिस परिवार का कमाने वाला नहीं रहा, उस परिवार के बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कौन करेगा? उनके शादी विवाह का इंतजाम कौन करेगा? इसलिए 50 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार प्रकाश नारायण तिवारी के परिवार को, और उस परिवार के किसी एक परिवार को ऐसा रोजगार दे जिससे उसका परिवार चल सके, परिवार का पेट चल सके, क्योंकि जीवित रहने का अधिकार किसी से कोई छीन नहीं सकता। और न्याय मिलना हमारा कर्तव्य है, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, और हम लेकर रहेंगे। इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इंतजार करें, जिससे इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मजबूत कदम उठाया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की, जय बापू।